at its center. Number 2, the perpendicular from the center of a circle to a chord bisects the chord. The perpendicular from the center of a circle from the center of a circle to a chord bisects the chord. Second theorem. The perpendicular from the center of a circle to the chord that bisects the chord. इसका कॉन्वर्स है स्टूडेंट, इस थ्योरम का कॉन्वर्स थ्योरम है. The line joining midpoint of chord to the center of a circle is perpendicular to the chord. The line joining the midpoint of a chord of a chord to the center of a circle is perpendicular to the chord. इसका भी मैं एक फिगर ड्रॉ करता हूं स्टूडेंट्स. सपोज दिस इज अ सर्कल. ABB chord of a circle, and if you draw CM perpendicular on AB, AB chord है, CM perpendicular ड्रॉ करते हैं तो ये CM क्या करती है, AB को बाइसेक्ट करती है. That is AM equal to BM. This is the theorem. अगर सेंटर से कॉर्ड पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो परपेंडिकुलर उस कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है स्टूडेंट्स. नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं हम. Third theorem. There is one and only one circle passing through three non-collinear points. अगर प्लेन में 3 non-collinear point लेते हम, not in same plane, not in same line, तो इन 3 पॉइंट को कवर करने वाला, इन 3 पॉइंट से पास होने वाला एक ही सर्कल हम ड्रॉ कर सकते हैं. There is one and only one circle passing through three non-collinear points
3 non-collinear points. Number 2, if two circles intersect in 2 points, if two circles intersects in 2 points, then the line joining the centers is perpendicular bisector of common chords, is perpendicular bisectors of common chord. अगर दो सर्कल, सी यार उसका एक फिगर ड्रॉ करता हूं. If two circles intersect, suppose सेंटर C1 फर्स्ट सर्कल का और सेकंड सर्कल का C2 होता है. If two circles intersect in 2 different points, ये C1 एक फर्स्ट सर्कल का सेंटर है, सेकंड सर्कल का सेंटर C2 है, और इन दोनों की कॉमन कॉर्ड है AB. AB is known as common chord. अगर ये दो लाइन, दो सेंटर C1 और C2 को लाइन करने वाली, ज्वाइन करने वाली लाइन अगर हम ड्रॉ करते हैं, C1 और C2 को ज्वाइन करने वाली लाइन अगर हम ड्रॉ करते हैं, then this line is perpendicular to common chord. ये C1 C2 को ज्वाइन करने वाली लाइन कॉमन कॉर्ड AB को परपेंडिकुलर होती है स्टूडेंट्स. दिस इज अबाउट द फंडामेंटल मैथमेटिक्स, बेसिक थ्योरम्स एंड रिजल्ट्स रिगार्डिंग विद द सर्कल्स हम डिस्कस कर रहे हैं. तो स्टूडेंट्स, आप अच्छी तरह से these points are very important in next studies. तो स्टूडेंट्स, इसका मैं आपको हैंड रिटन टाइप किए वाले इंपॉर्टेंट नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे हम आस्था डिफेंस एकेडमी के ओर से आपको. These are the very important notes we provide in the PDF form. अगर आप और ये नोट्स आपको हम एक प्रिंटेड कॉपी भी आपको प्रोवाइड करेंगे कैंपस में, और इसकी ऑनलाइन PDF फाइल भी हम आपको शेयर करेंगे. इसमें ऑल बेसिक फंडामेंटल मैथमेटिक्स के टॉपिक्स है, ज्योमेट्री और अलजेब्रा से. उसमें से पहला टॉपिक हमने आज स्टार्ट किया है, जो कि ज्योमेट्री के ऊपर है. आयुष, जय, अभिजीत, आदित्य, आकाश, अक्षय, दानेश, एलरॉय,
ईशा, केशव, कुणाल, नैनीश, पंकज, श्रीहरि, प्रद्युम्न, सार्थक, शार्दुल, श्रेयस, शुभम, तेजस, वेदांत, आदित्य। काफी स्टूडेंट्स अच्छी तरह से परफॉर्म कर रहे हैं रेगुलर लेक्चर में, तो हम ये जारी रखेंगे कल भी, टुमारो के लेक्चर में भी, फंडामेंटल मैथमेटिक्स जो कि इंपॉर्टेंट है आपके बेसिक्स ऑफ फंडामेंटल्स एनडीए की स्टडी के लिए। स्टूडेंट, मैंने एक आपको यहाँ पे आज एक मंत्र दिया है, MGS, मैथमेटिक्स, गैट और एसएसबी इंटरव्यू। MGS, अगर ये आप तीनों 2 साल तक MGS के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो डेफिनेटली यू विल बिकम अ एनडीए कैडेट, a super class 1 officer at the age of 23। मैथमेटिक्स, बहुत सारे स्टूडेंट का ऐसा होता है कि वो गैट में तो ऑल इंडिया रैंक करते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स में बेसिक जो स्कोर करना है, क्वालिफाइंग करना है क्राइटेरिया, उसी में वो कभी कभी थोड़ा सा कम पड़ते हैं। इसलिए मैथमेटिक्स अच्छा रखो। गैट के लिए तो हम ऑल इंडिया रैंक 10 में है, आस्था डिफेंस एकेडमी का जो गैट का प्रिपरेशन रहता है। मैथमेटिक्स की अच्छी तैयारी के लिए आपके हम आस्था डिफेंस एकेडमी में एनडीए में 3 फैकल्टी है। मैथमेटिक्स के लिए 3 फैकल्टी है, गैट के लिए 3 फैकल्टी है, इंग्लिश के लिए, जीके, ज्योग्राफी, हिस्ट्री के लिए एक अलग फैकल्टी है, और जो एसएसबी इंटरव्यू का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है 900 मार्क्स का, एनडीए का आपका क्वालिफिकेशन का जो क्वालिफाइंग एग्जाम होता है वो 1800 मार्क्स का होता है, जिसमें 900 मार्क्स का रिटर्न होता है और 900 मार्क्स का एसएसबी इंटरव्यू होता है। तो स्टूडेंट्स, अच्छी तरह से हमें इसमें परफॉर्म करना है, अच्छी तरह से एक प्लानिंग से हमें चलना है। हम भगवान से प्रार्थना करें कि जल्द से जल्द ये कोरोना का जो साया हमारे पूरे वर्ल्ड पे है वो खत्म हो जाए, और ये हमारा जो वर्ल्ड है, हमारे जो भारतवर्ष में है, ये फिर एक बार रेगुलराइज चले। इस 2-3 महीने में हमने बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग हुई है। ह्यूमैनिटी इज इम्पोर्टेंट। जिंदगी जीने में जो वैल्यूज है, जो इथिक्स है, वो इम्पोर्टेंट है। जो वैल्यूज, जो इथिक्स हम जीते हैं, वही वैल्यूज और इथिक्स हमें एसएसबी इंटरव्यू में भी काम आती है। इसलिए जो पंच तत्व है, भगवान द एनलाइटनमेंट गौतम आदि बुद्ध ने हमें कही है, विवेकानंदा द गोल्डन सन ऑफ इंडिया, उन्होंने कहा है पंच तत्व हमेशा सच बोलना चाहिए। किसी भी हेतुवश हमें पशुओं की हत्या नहीं करनी चाहिए। जो नशीली चीजें हैं उनसे दूर रहने चाहिए, व्यभिचार से दूर रहना चाहिए, चुगली की बात, निंदा की बात से हमें दूर रहना चाहिए। पंचतत्व है, बेसिक थिंग्स है। कहने में तो ये बहुत सिंपल है, हम जानते हैं, लेकिन हम इसका अगर अनुशासन करते हैं, अनुपालन करते हैं, तो हम सबसे ताकतवर आदमी बनते हैं। हम ये बाहरी फिजिकल ट्रेनिंग, फिजिकल एक्सरसाइज हमारे मसल को पावरफुल बनाती है, लेकिन जो जीवन जीने की इथिक्स और जो वैल्यूज है
हमारे माइंड को पावरफुल बनती है। मसल पावरफुल होने के साथ साथ हमारा माइंड भी पावरफुल होना चाहिए। तो हम माइंड और फिजिकल फिटनेस, मसल, मनगट, मस्तक ज्याचा सशक्त असतो तो कोणाचा हस्तक म्हणून काम करत नाही, आणि जो कोणाचा हस्तक म्हणून काम करत नाही तो स्वतःची प्रगती स्वतःच्या जीवनामध्ये करत असतो। हे आपल्या ऋषी मुनी पूर्वजांनी सांगितलेलं आहे। म्हणून विद्यार्थी मित्रांनो, इस राह पर चलकर हम अपना लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं। मैं डॉक्टर रमेश शिंदे आपका फिर एक बार से यहाँ पे शुक्रिया कहना चाहता हूँ। थैंकफुल, आई से थैंक्स टू ऑल ऑफ यू आस्था डिफेंस एकेडमी के साथ बने रहने के लिए। सर क्या हम स्टॉप करते हैं? ठीक है, मैं अभी ऋषिकेश सर के साथ पास इस लेक्चर को सौंप रहा हूँ। मैं ले लूंगा, अलग से स्कैन करके भेज दूंगी। स्टार्टिंग से लेते हैं। फर्स्ट पेज। आप सब बने रहिए, थोड़ा मैं आपके स्क्रीन पे फोटो खींच के शेयर कर रहा हूँ। क्लिक कर लो।